जनाब सरदार नईम साहब, जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, जनाब कर्नल मारूफ साहब, राजा शादाब रियाज साहब, शादाब सिकंदर साहब, और इस पंडाल में तशरीफ फरमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुस्लिम लीग नून के अमायदीन। सबसे पहले तो मैं आज शादाब सिकंदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुस्लिम लीग नून के साथ तजदीद अहद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो घराना है, राजा सिकंदर इकबाल साहब के सबसे बड़ा इस खिते का जागीरदार घराना, लेकिन खान साहब की सारी जिंदगी दरवेशी में हुई। आज इंकसारी से और उनका पूरा खानदान उनकी इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये दिन खोई रट्टा की तारीख में एक संजय मीर की हैसियत से जाना जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत अल्लाह ताला के करम से ये इंसाफियों पर मुनहसर है कि जो लोगों को जोड़ने आए, उनको तोड़ने और ग्रुपिंग करने के लिए नहीं आए। ये एक मुस्लिम लीग है इंशाअल्लाह। रंजिशें, शिकायतें, शिकवे, ये सब लेकिन ये जो स्पिरिट है कि हमारा हदफ हम आपस में एक दूसरे के हदफ नहीं है। शादाब साहब, आप और अयाज साहब एक दूसरे के हरीफ नहीं है, हरीफ कोई और है। आपने ये मसाज कायम करनी है कि कैसे इकट्ठे होकर इस जमात को भी मजबूत करना है और खोई रट्टा की आवाम को यह पैगाम देना है कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में खोई रट्टा की आवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। जितनी ज्यादा गुफ्तगू होगी उसके अंदर ज्यादा बातें होंगी और ज्यादा बातें जहां पर भी होंगी उससे शिकवे पैदा होते हैं, शिकायत होती है। आजाद कश्मीर की सियासत और जमातें मुख्तलिफ बरादरियों के साथ मुंसलिक है, ये एक हकीकत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी शख्सियत, कोई भी लीडर किसी जमात के लिए नागुज़ीर नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारा लीडर है। अगर राजपूत बरादरी की बात होगी तो इस आजाद कश्मीर में राजपूतों का सबसे बड़ा सियासी घराना सालार जमहूरियत का घराना, इससे बड़ा अगर कोई दावा करता है कि राजपूतों के अंदर कोई सियासी घराना है तो वो सूरज को चिराग दिखा रहा है। ये किस तरफ खड़े, किसने किसको दीवार के साथ लगाया? मेरे पे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट सालार जमहूरियत के नहीं थी। मुझे तो जब इस सियासत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
शरीफ ने कहा कि आप जाकर इलेक्शन लड़े, तो आपको याद होगा कि मैंने पहला सवाल नकियात का किया और मैं सालार जमहूरियत मुसल्लत नाराज थे। मैं गया करने या सरदार नईम साहब भी बैठे, फारूक साहब भी आए, उन्होंने मैंने कहा जी आप मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है, आप इस्लामाबाद चले। तो उनका पहला कौन सी मुस्लिम लीग, मैं तो सुपर लीग खेलने के लिए आया। लेकिन वो अगले दिन गए, वो मुद्दत हुए, मजलिस शामिया के इजलास में शिरकत की। फिर तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो वफाकी वज़रा थी वो कश्मीर हाउस में उनके साथ मिले, एक मोमेंटम बना, इत्तेहाद का एक मैसेज दिया कारकुनों के अंदर, और उसका रिजल्ट आपने 2016 के इलेक्शन में आपने देख लिया। इस बार चिरागों में रोशनी नहीं थी, सौदा ही नहीं था वो बेचने वाला। हम अपना बयानिया लेकर करिया करिया गए, लेकिन हर हल्के के अंदर बारूदी सुरंगें थी। अगर कोई आंखें बंद करके किसी के मोहब्बत और एहतराम में इस बात को न समझे तो वो अपने आप के साथ धोखा दे सकता है, खुद फरेबी का शिकार हो सकता है। बहुत से 10 चीजें तो हमने अपनी हिम्मत अमली से हमने मुखालिफिन की जोली में डाली। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर एक मरतबा हमारी क़यादत आके शादाब और उनकी फैमिली से मिलती, उनके कारकुनों के साथ मिलती, तो ये सामने खड़े होकर आज हम जो शिकस्त का शौक मना रहे वो ना मना रहे। यही कुछ जुड़ोई में हुआ, चकसवारी में हुआ, सहसा में हुआ, कोटली में हुआ, बाग में हुआ, मुजफ्फराबाद में अंदर हुआ। मैं मादल के साथ आपसे एक बात कहूंगा, मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि आप सब तमाम अहबाब ऐसे हैं कि जिनका माजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और आज जब आप मुस्लिम लीग नून में आए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वायरस भी आपने यहां पर दाखिल किया कि हर किसी को तारपीड़ो लगा दिया, बंदे के पीछे बंदा लगाना है, लोगों की इज्जत नफ्स से हमला करना है, बरादरियों और कबीलों की बुनियाद पर लोगों के साथ सियासत करनी है। मुस्लिम लीग नून मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तसलसल जरूर थी, लेकिन हमने अपने दिल के को तसल्ली देने के लिए और अपने साथी को जख्मी करने के लिए हमने हर एक जगह के ऊपर अपना तीर चलाया। जब तक इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम सब एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे दिल से, मुस्लिम लीग नून इस अनाद और बूझ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। हमें बैठना होगा, दिलजोई करनी होगी एक दूसरे की। कितना ही अच्छी बात होती कि आज राजा निसार अहमद खान यहां पर तशरीफ रखते, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कल शाहदाब और अयाज यहां पर इकट्ठे बैठेंगे और इस जमात की बेहतरी के लिए किसी और से आपस में बैठेंगे। इंशाल्लाह ये दोनों पॉजिटिव नौजवान इंशाल्लाह को हाल निकलेगा। ये कोई टिकट का जमाना नहीं है, यहां पर हम सब, ये पार्लिमानी बोर्ड नहीं बैठा। आप आए, जब मोहब्बत करते हैं तो फिर अगर मगर शर्त नहीं होती। आप आए, जो भी इस जमात के लिए काम करेगा उसको उसका हक जरूर मिलेगा। ये नहीं होगा, लेकिन खुदारा जब आप शर्तें लगाकर आएंगे तो
आप सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। मेरी बात शायद आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं बरूदी सुरंग लगाने के लिए नहीं आया। ये कायदीन आपके पास इसीलिए इस तल्ख माहौल में चल के आए। इनको आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल है और राजा विसार की भी इज्जत नफ्स का ख्याल है। सियासत में एक दूसरे को नीच तो नाबूद नहीं करने का नाम, बामी एतबार और प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ने का नाम सियासत है। हर जगह पर सियासत। भाई मैं शाह साहब, हम कायदे कश्मीर नहीं है जनाब, हम तो शेर कश्मीर भी नहीं है। हम तो नवाज शरीफ के कारकुन नहीं बना, ये नवाज शरीफ की हस्ती है। खुदारा इसमें अपना सौदा लगाए। नवाज शरीफ की हड्डी पर 13वीं तरमीम का सबसे बड़ा एहसान काउंटर के ऊपर खड़ा हुआ रखा हुआ है, सबको नजर आ रहा है। उस इतने बड़े क्रेडिट के ऊपर आप 15वीं तरमीम का स्मोक बम न चलाएं वहां कि नजर ही किसी को कुछ ना है। मियां नवाज शरीफ को माइनस करके आप और मैं हमने तो एक्ट हमसे आप जितने मर्जी पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां और उनके जो दफा के उनके अंदर जब तक उनकी कंसेंट ना होती, हम तो कानून साजी और राज्य साजी नहीं कर सकते थे। क़यामत कोई रट्टा के लोगों नवाज शरीफ का ये एहसान नहीं बोलना। यार पूरी दुनिया की तकलीफ है। बड़े बड़े लोग भूटू वाले और मुलाल भूटू वाले वो ये कह रहे हैं कि आप ये क्या कर गया नवाज शरीफ, कश्मीरियों को इतना प्यार, जो जेब की घड़ी समझते थे आजाद कश्मीर की हुकूमत और असेंबली को, आज जगह जगह रात के अंधेरों में घूम फिर रहे हैं। ये दावेदारी हमारी जमात की है। आपने एक कॉन्फ्रेंस कराई, बहुत शुक्रिया, इत्तेफाक राज कराया, राजा साहब ने बहुत बड़ा कदम किया, लेकिन क्या एक नवाज शरीफ का नाम, मुझे अफसोस है शाह साहब कि आप उस सलामिया में आपने दस्तखत किए या नहीं किए, मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी जनरल साहब वो कौन सी आजाद कश्मीर को बाख्तियार बनाने वाली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है। 13वीं तरमीम को मोदी ने आपको करा के दी थी, और राहुल गांधी आया था आपके पास को मजाक रखो कहते हैं रोजाना उसकी। शाह साहब हमें दुख होता है कि जिस वज़ीर आज़म का बाइकाट होना चाहिए, जो शाम को 6:30 बजे जिसकी आंख खुलती है वो 7:30 बजे आपको बुला देता है। ये कौन सी सियासत है कि जी आजाद कश्मीर में रवादारी बनानी है, रवादारी, ये रवादारी है जिनको ना आजाद कश्मीर के इश्यूज का पता, न गवर्नेंस का पता, न सियासत का पता, न इज्जत का पता, न किरदार का पता, और आप उसके साथ बैठ के तस्वीरें निकलवाते हैं ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। यहां पर जत्थेदार इधर एक नई सियासी जमातों के बाद इस आजाद कश्मीर के अंदर एक नए वारलॉर्ड जमजू पैदा हो रहे हैं, फोर्सेस बन रही हैं। कोई फोर्स बाई फोर्स मुस्लिम लीग नून पर मुसल्लत नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग के कारकुनान किसी भी ऐसी हरकत को मजम्मत नहीं करते, बल्कि इसको रोकेंगे। और जब भी अपने आप को यह कहा कि मैं मेरे समेत किसी फोर्स का रुकन है, उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक। सेक्रेटरी जनरल साहब और सदर साहब सब
इकदाम उठाएं। ये नई बारूदी सुरंगें आपके नज़्म व ज़ब्त के अंदर लगाई जा रही हैं। जी हमारा उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर अपनी हड्डी लगानी है तो यार इसका भी एक बाइज़्ज़त तरीका है। आप आए, आप कहें सलाम अलैकुम, बड़े अच्छे तरीके से हम चले। मेरा गुजारा नहीं है कि मुझे इस जमात में इक़्तिदार भी चाहिए और जमात भी चाहिए, तो फिर मैं मुस्लिम लीग हूँ, मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, मैं नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। लेकिन अगर जमात और इक़्तिदार नहीं है, मैं तो फिर सबके लिए काबिल हूँ। जिसने सबके लिए काबिल कबूल बनना है वो उधर चला जाए। हमने लकीर लगाई हुई है। लोगों को अगर समझ नहीं आ रही जमात के कारकुनों को, तो मैं उनकी सियासी सबबंदियों पर और उनके सियासी मामला को समझने पर मामला फहमी को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये फरागियों के चूरन पार्टियों के अंदर नहीं चलेंगे। पार्टी मुझे अपनी बराबरी प्यारी है, इसलिए कि सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगें मेरी बराबरी के साथ लगाई गई। शाह साहब आपके हल्के में मैंने कोई दूसरा बंदा नहीं देखा। जो साहब कोई ये चौधरी वालों ने, ये कोटली वालों ने, नकियाल वालों ने, सहसे वालों ने कोई ज्यादा गाजरें खा ली थी कि हमारे ही पेट में आपने दर्द करा दिया। ये कोई रकम है। हम ये कहते हैं कि ये जमात हर उस शर्मांदा शख्स की जमात है जो अपने आप को आजाद कश्मीर में लावारिस समझता है, जो समझता है कि उसका कोई सहारा नहीं, उसका बयानिया नहीं। हम इसलिए इस जमात के अंदर है। कल वो आखिरी बेंच के ऊपर अगर आप मुझे भेज देंगे, खुदा की कसम आखिरी बेंच में नवाज शरीफ का नारा लगाऊंगा और जिसको आप निकल देंगे उसका भी नारा लगाऊंगा। यह सिर्फ स्टेज पर बैठने के लिए और इक़्तिदार की कुर्सी के लिए जिसको जमात चाहिए उसको हमारी तरफ से सलाम अलैकुम। कल की बजाय आज समझ लें, आज की बजाय अभी समझ लें। लेकिन इस जमात के अंदर रहने तो लीडर नवाज शरीफ है, कोई और नहीं है। हम सब कारकुनान हैं। जो मुझे से कश्मीर और कायदे कश्मीर लिखेगा, मैं समझता हूं कि वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। मैं सब शेरों को जानता हूं। मैं 5 साल वजीर रहा हूं, मेरी जुबान बंद रही है लेकिन मेरी आंख खुली थी। और मैं यमी करके नहीं 5 साल गुजारे, मैंने टफ टाइम भी किया, लेकिन सामने नहीं, कमरे के अंदर। इसलिए कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा कि यह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और आप सब साथियों ने इसका पहरा दिया। और जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ 2021 में, मैंने अपने कायद को कॉल की, उनको पहले इलेक्शन शेड्यूल भेजा और मैंने कहा कि जिस 2006 से बाद 2011 तक 3 मरतबा वज़ीर आज़म तब्दील हुए, फिर चौधरी मजीद की खिलाफ भी उस वक्त अहमद बात की तहरीक पेश हुई। ये मेरे साथी यकीन करें, मैं उस अहमद मेरे सख्त तरीन ये इनने मुझ पर तनकीद की। इनका दिल होता तो मुझे चीर फाड़ के खा जाते। आप नहीं जो साहब, इसलिए कि मैं इसलिए नहीं गया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसको बचाना था। मैं इसलिए गया कि जब मजीद ने वज़ीर आज़म उतरना था तो बैरिस्टर ने वज़ीर आज़म बनना था। मेरी तरफ से एक भी चोट और दुआ भी चोट, मैं मुस्लिम लीग को क्यों मशवरा नहीं देता अपने कायद को। और मेरे कायद ने उस वक्त भी कहा कि हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हमने साबित करके दिया। और ये 5 साल एक तहरीक-ए-तहरीक नहीं आई,
ये अभी 2021 से जो सफर शुरू किया, पूरी की पूरी अपनी दुनिया में ऐसा नहीं आगे किसी ने अपने आदमी के खिलाफ अहतमाद की जारी कहा। तो ये क्रेडिट हमें जाता है ना। और फिर आप लाशों के ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, आप नहीं करने देंगे जनाब। मुस्लिम लीग का कारकुन, इसके अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। 6 लीडर जिनके 1 से 2 कसम हो जाए, उनकी जो हालत होती है आपको भी पता है। हम कितने बनाए, लीडर एक ही है, उसका नाम नवाज शरीफ है, बाकी उसका कोई भी नुमाइंदा है। मेरे लिए इस वक्त आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग का नुमाइंदा शाह गुलाम कादर है, और जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इसको एतमाद हासिल है, मेरे साथ सलूट इसकी तरफ मेरी नजरें हमेशा झुकी रहेंगी। हम आपसे भी कहते हैं, आए, मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। साहिब सदर, आप गाजी मिल्लत के आखिरी अयाम और मुजाहिद अव्वल के आखिरी अयाम देते, अयादत करने वाले नहीं मिलते थे। अल्लाह सबको अच्छा वक्त के साथ ही दुनिया से रुखसत करे और इज्जत के साथ रुखसत करे। हर वक्त एक आता है, किसी दायने किसी ने नहीं देना है, जिसके आज आने 3-4 साल के बाद शायद आपको इस देश के ऊपर बिल्कुल नए चेहरे, बिल्कुल नए की आदत आपको मिलेगी। ये सब इनमें से कोई भी इस कोई रका से कोई जमात का सदर बनेगा, सेक्रेटरी जनरल बनेगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। इस कोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे आजाद कश्मीर में सबके लिए मुसावी मौके, सब इकट्ठे दौड़े, सबके लिए रास्ते खुले। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैं शादाब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं फिर कहता हूँ तो खुदा की कसम, मोहब्बत के लिए, खिदमत के लिए और इश्क के लिए कभी अगर बगर नहीं हो। यार मैं शुरू कर दिया, कोई मुतालबा ना रखें, कोई मुतालबा ना रखें। कल मैंने उधर भी कहा था कि खुदारा ये सब मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मीरास है, यहाँ पर हम उसके रखवाले हैं, हम उसके मुहाफिज हैं, हम उसके कारकुन हैं। हमने सब ने मिलकर इस जमात को मजबूत करना है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब जो मैंने समा खराशी की, आपका वक्त दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। और मैं एक मरतबा फिर अपनी क़यादत, और इसी तरह इंशाअल्लाह ये जिस तरह आज 2 दिन से हम फिरका में हैं, इंशाअल्लाह हम एक हल्के में जाएंगे और वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम सबको देंगे। वो कहते हैं कि मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है, हम नेक बद हुजूर को समझाए देंगे। शुक्रिया।